हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और हाफ रिएक्शन मेथड। जैसा कि हम पिछले लेसन में भी पढ़े हैं, परंतु वहाँ हम उसे पढ़ रहे थे एसिडिक मीडियम में। यहाँ हम पढ़ने वाले हैं बेसिक मीडियम में कि कैसे बेसिक मीडियम में रेडॉक्स रिएक्शंस को हाफ रिएक्शन मेथड के थ्रू बैलेंस किया जाए। तो यहाँ पर भी कोई इतनी बड़ी भारी बात नहीं है, बिल्कुल इजी है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी हम लोग सिमिलैरिटीज़ देखेंगे। किससे? जो हमने एसिडिक मीडियम में बैलेंस करी थी उससे काफ़ी यहाँ पर सिमिलैरिटीज़ हमको देखने को मिलेंगी। बस यहाँ पर कुछ जो लास्ट स्टेप्स हैं वहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस होगा जो कि हम देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम वहाँ क्या करते थे, स्केलेटन इक्वेशन लिखते थे। यहाँ पर भी हमको स्केलेटन इक्वेशन लिख देना है। फिर उसके बाद हम लोग क्या कर रहे थे कि ऑक्सीडेशन नंबर लिखना, ईच एटम के ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है। हर एक एटम का ऑक्सीडेशन नंबर हमने यहाँ पर लिख दिया है, जैसे ये क्लियर है। अब यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर, जैसे कि मान लीजिए Mn का हमको निकालना है। ऑक्सीजन का तो हमको पता है नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, इसकी -2 होती है। तो हमने क्या किया, Mn को माना x प्लस कितने, यहाँ पे 4 है ऑक्सीजन के एटम और एक ऑक्सीजन के ऊपर -2 है, तो x प्लस 4 इंटू -2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1, क्योंकि इस कंपाउंड पे चार्ज क्या है, माइनस चार्ज है ना, -1 चार्ज है। तो इक्वल में हम क्या, वहाँ अगर कंपाउंड न्यूट्रल हो तो हम इक्वल 0 लेते हैं, परंतु कंपाउंड पे जो अगर कोई चार्ज हो, प्लस हो या माइनस हो, तो उतना चार्ज हम इक्वल के आगे लिख देते हैं। तो यहाँ पे हमने इक्वल में -1 लिख दिया। अब x प्लस क्या हो गया, इसका x और ये माइनस हो गया ना, 4 टू ज़ा -8, तो x -8 इक्वल टू -1। तो -8 उधर जाएगा, +8 हो जाएगा, तो x इक्वल टू 8 -1, तो क्या आ जाएगा, +7। तो Mn के ऊपर चार्ज क्या आ गया, +7, जो कि हमने यहाँ पर लिख दिया। वैसे यहाँ अगर हम Mn की निकालेंगे तो यहाँ पे Mn को फिर माना हमने x प्लस 2 इंटू -2 इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पर कंपाउंड पे कोई चार्ज नहीं है। तो सॉल्व करेंगे तो x माइनस 2 टू ज़ा -4 हो जाएगा, x -4 इक्वल टू 0, और माइनस का 4 उधर जाएगा तो प्लस का 4 बन जाएगा, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, +4, जो कि हमने Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट लिख दी है। तो ऐसे हमने ऑक्सीडेशन नंबर भी सभी के निकाल लिए, सभी एटम्स के। यहाँ पे माइनस चार्ज है तो यहाँ पे -1 ही है इसकी ऑक्सीडेशन नंबर, क्लियर है। अब हमको पता करना है कि किसका रिडक्शन हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो देखो ये +7 से +4 में जा रहा है, मतलब यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, कमी आ रही है। और ऑक्सीडेशन स्टेट में कमी यानी कि रिडक्शन, तो इनका रिडक्शन हो रहा है Mn का। और यहाँ देखिए -1 से ये 0 में जा रहा है, मतलब यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है, माइनस से प्लस में जा रहा है ना, -1 से 0 हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है। और ऑक्सीडेशन स्टेट का बढ़ना ऑक्सीडेशन, तो ये ऑक्सीडेशन लिखा। अब हम क्या करेंगे, इन ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शंस को, रिडक्शन हाफ रिएक्शंस को अलग लिखेंगे। तो हमने ऑक्सीडेशन हाफ ये वाली रिएक्शन यहाँ पर लिख दी, और रिडक्शन हाफ ये वाली रिएक्शन यहाँ पर लिख दी। अब इसके बाद हम लोगों को करना क्या है कि जिन एटम्स का ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हुआ है उन्हें हमको बैलेंस करना है, ठीक है। तो यहाँ पर किन किन का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हुआ है, I का और Mn का, तो हमको ये एटम बैलेंस करना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ I था और यहाँ I2 आ रहा है, मतलब यहाँ सबसे पहले तो हम इसको 2 कर देंगे, ठीक है। यहाँ एक Mn था, यहाँ भी एक Mn है, तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको एज इट इज़ हमने लिख दिया है। अब हमको क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में कि ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ रिएक्शंस को बैलेंस करना है। अभी तक हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जिन एटम्स का हो रहा था उनको बैलेंस कर रहे थे, अब हमको उन रिएक्शंस को बैलेंस करना है, ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ रिएक्शंस को। तो कैसे बैलेंस करेंगे हम, इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू।
आयन इलेक्ट्रॉन मेथड पढ़ रहे हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन के थ्रू हम बैलेंस करेंगे। देखिए कैसे कि हमने लिया 2I नेगेटिव तो इक्वल टू I2। अब अगर एक I की अगर हम बात करें, I के ऊपर नेगेटिव चार्ज है ना, तो एक I नेगेटिव I0 में कन्वर्ट होता है, मतलब नेगेटिव चार्ज जा रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। तो एक I नेगेटिव एक I0 में कन्वर्ट हो रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। पर यहाँ पर क्या हो रहा है, 2I नेगेटिव I2 0 में कन्वर्ट हो रहे हैं, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। ये हमने 2 इलेक्ट्रॉन लिख दिए हैं। उसी टाइप से ये Mn+7 से Mn+4 में जा रहा है, मतलब यहाँ +7 और +4 में कितना अंतर आ रहा है, 3 का। और 3 का मतलब यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, तभी तो +7 से +4 में जा रहा है, क्योंकि ये जो 3 इलेक्ट्रॉन है ये 3 पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज कर देंगे, तो बाकी का चार्ज कितना बच जाएगा इसके ऊपर, +4। इसलिए हमने यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन लिख दिए हैं। क्लियर होता है सभी को? ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है कि यहाँ तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, पर यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं। तो ये एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहा है, कहाँ से गेन हो रहा है, ये चीज़ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे लिए। तो इस चीज़ को भी हमको बैलेंस करना है। तो अब हम इलेक्ट्रॉन्स को किस टाइप से बैलेंस करें कि ये दोनों इक्वल हो जाएं। तो देखो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन है। अगर हम यहाँ इस रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये कितना हो जाएगा, 6। और इस यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितने हो जाएंगे, 6। तो 6 और 6 दोनों हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो हमने क्या किया, इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब हम रिएक्शन किस टाइप से लिखेंगे, देखो MnO4 2I नेगेटिव, यहाँ पर भी 2I नेगेटिव हम अभी मान लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद MnO2 और I2। अब हमने क्या किया, यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई किया तो 3 2 ज़ा 6I आए, इसलिए यहाँ हमने 6I लिखे हैं। क्लियर होता है सभी को? उसके बाद MnO2 जो MnO4 थे, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई हो रहा था, इसलिए हमने यहाँ 2 MnO4 नेगेटिव लिखा है। यहाँ पर MnO2 के आगे भी हम 2 लिखेंगे, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसलिए 3I2 लिखेंगे। क्लियर है सभी को? बिल्कुल। देखो यहाँ पर बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि हमने MnO4 MnO2 और I2 ऐसा क्यों लिखा। देखो क्या किया है, हमने इन दोनों रिएक्शन को क्या किया है, ऐड कर दिया है। तो ये क्या हो गया, MnO4 I नेगेटिव MnO2 I2, ठीक है। और उसके बाद जो इनका मल्टीप्लिकेशन हो रहा था वो इस मल्टीपल इनके आगे लिख दिया है। अब कोई दिक्कत नहीं है ना। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम वहाँ पर क्या कर रहे थे एसिडिक मीडियम में कि हम डायरेक्टली ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस कर दे रहे थे। अब यहाँ पर हमको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करने से पहले क्या बैलेंस करना है, चार्ज को बैलेंस करना है। तो अब चार्ज कैसे हम लोग बैलेंस करेंगे, तो देखिए बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 MnO4 नेगेटिव, मतलब यहाँ पर क्या है, एक नेगेटिव चार्ज यानी कि 2 1 2, यानी कि 2 नेगेटिव चार्ज तो ये हैं, और 6 I नेगेटिव मतलब 6 नेगेटिव चार्ज ये हैं। मतलब टोटल यहाँ पर कितने हैं, 8 नेगेटिव चार्ज हैं। पर यहाँ पर अगर हम देखें तो कितने नेगेटिव चार्ज आ रहे हैं, यहाँ पर तो 0 है, यहाँ पर भी 0 है। तो हमको यहाँ पर तो 8 नेगेटिव चार्ज मिल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। पर यहाँ पर कोई भी नेगेटिव चार्ज हमको नहीं मिल रहा है। तो नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, उतने ही नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयंस हम लोग लगाते हैं, क्योंकि बात हो रही है बेसिक मीडियम की ना। तो बेसिक मीडियम मतलब बेस क्या होते हैं, जो OH नेगेटिव आयन फर्निश करें। क्लियर है? तो यहाँ पर OH नेगेटिव आयन हम लगा देते हैं। कितने, यहाँ पर चार्ज कितना आया था, 8 नेगेटिव चार्ज आया था, तो 8 हमने OH नेगेटिव आयंस लगा दिए। क्लियर है? अब हमको बैलेंस करना है ऑक्सीजन और फिर उसके बाद हाइड्रोजन। मतलब यहाँ चेंजेस क्या हुआ था, बस यहाँ तक तो सभी चीज़ें सेम थी,
यहाँ पर चेंजेस हो गया, वहाँ पर हम H पॉजिटिव इधर साइड लगा करके और फिर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस कर रहे थे। यहाँ पर हम OH नेगेटिव आयन लगा रहे हैं और फिर उसके बाद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को पहले बैलेंस कर रहे हैं और फिर हाइड्रोजन को बैलेंस कर रहे हैं। तो अब कैसे हम बैलेंस करेंगे, देखो यहाँ पे 2 4 जा 8 ऑक्सीजन है, यहाँ हमको कितनी मिल रही है 2 2 जा 4 और 8, मतलब 12 ऑक्सीजन यहाँ है और यहाँ 80 ऑक्सीजन है, मतलब 4 ऑक्सीजन हमको इधर जोड़नी है। तो जितनी नंबर ऑफ ऑक्सीजन हमको जोड़नी है वहाँ पर उतने नंबर ऑफ हम क्या करते हैं वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर देते हैं। तो हमको 4 ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो हमने यहाँ पर क्या किया है 4 H2O जोड़ दिए हैं। अब हाइड्रोजन बैलेंस करते हैं, देखिए तो सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ कितने हाइड्रोजन हो रहे हैं 4 2 जा 8 हाइड्रोजन हो रहे हैं। यहाँ पे काउंट करते हैं कितना हाइड्रोजन है 8 हाइड्रोजन, बिल्कुल, मतलब ये हमारी बैलेंस है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। अब हम लास्ट स्टेप में ये चेक करते हैं कि क्या हर एक एटम बैलेंस्ड है कि नहीं। तो यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की तो हम लोग बात कर चुके हैं कि वो तो बैलेंस्ड है। यहाँ 2 Mn है, यहाँ हमको 2 Mn मिल रहे हैं। 2 4 जा 8 ऑक्सीजन है, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, सॉरी यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं 2 4 जा 8 और 4 12 ऑक्सीजन है, और यहाँ पे कितने मिले 2 2 जा 4 और 8, मतलब यहाँ भी 12 ऑक्सीजन है। 6 I है, 3 2 जा 6 I है, मतलब बिल्कुल ये हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन है।